पहला अध्याय लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल का परिचय, मतलब कि इस अध्याय में आपको लिब्रे ऑफिस राइटर की स्टाइल के सारी चीजें बताएंगे। जैसे स्टाइल में क्या क्या चीजें रहती है। स्टाइल में रहती है सबसे पहले हेडिंग कितने प्रकार की होती है, हेडिंग को अप्लाई कैसे करना है, दूसरे स्टाइल को अप्लाई कैसे करना है, नई स्टाइल कैसे बनाना है, स्टाइल को लोड कैसे करना है, स्टाइल को मॉडिफाई कैसे करना है, स्टाइल को एडिट कैसे करना है, अपने द्वारा खुद एक नई स्टाइल कैसे बनाना है ना। तो इसमें कई प्रकार के रहते हैं। टेक्स्ट बॉडी क्या होती है ना, फिर पॉइंटर्स क्या होते हैं, क्वेश्चंस क्या होते हैं, बुलेट्स क्या होती है, नंबरिंग क्या होती है, नंबरिंग कितने प्रकार की होती है। जैसे नंबरिंग की बात करें तो नंबरिंग अपनी एबीसीडी वाली नंबरिंग होती है, कैपिटल स्मॉल रोमन स्मॉल कैपिटल और नंबरिंग वाली। तो बहुत सारी हमारी जो होती है बुलेट्स के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। तो सारा का सारा पूरा चैप्टर 1 की जितनी हमारे प्रैक्टिकल है, चैप्टर 1 में अध्याय 1 में स्टाइल का परिचय, जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट है सारे कॉन्सेप्ट एक ही अपन आज पूरी क्लियर करने वाले हैं, है ना। देखो हम कौन सा वाला कर रहे हैं, जो आज कर रहे हैं उसके चैप्टर का नाम क्या है, पहला चैप्टर है, इसका नाम है स्टाइल मेन्यू में लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल मेन्यू का उपयोग करना। ठीक है, मेन्यू मतलब किसको बोलते हैं, ये तो कि ये मेन्यू अलग अलग, फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू। इसमें हम कौन से मेन्यू की बात करेंगे, स्टाइल मेन्यू। कौन से मेन्यू की बात करेंगे, स्टाइल मेन्यू की। चलो अब बात करते हैं। सबसे पहले किसी भी चीज को अप्लाई करने के लिए, किसी भी चीज को अप्लाई करने के लिए उस चीज को क्या करना पड़ता है, आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, सिलेक्ट। हाँ, सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने क्या करा, इसको सिलेक्ट किया। अब हम स्टाइल मेन्यू पर आते हैं। सारे ऑप्शन हमको यूज करने एक एक से। हम बॉडी टेक्स्ट को अभी छोड़ रहे हैं कि बॉडी टेक्स्ट क्या होता है ये बताऊंगा मैं आपको। तो हम सेकंड ऑप्शन लेते हैं, क्या है, टाइटल। तो टाइटल लेने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। जो भी आपने टाइप किया उसको सिलेक्ट किया हमने, और हमारा टाइटल हम इस पर गए स्टाइल मेन्यू पर, और टाइटल पे जाकर हमने एक बार क्लिक कर दिया। तो आप देखो जैसे मैंने क्लिक किया तो उसका टाइटल बन गया, पूरा का पूरा बन गया टाइटल। मतलब कि ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है इसका टाइटल क्या दिखाई दे रहा है आपको, चैप्टर 1 स्टाइल मेन्यू इन लिब्रे ऑफिस राइटर बन गया। चलो ठीक है। अब आपने कोई इसकी ना बोल्ड दिया ना साइज दी। साइज कितनी दिखाई दे रही है इसमें आपको, 28 दिखाई दे रही है। बोल्ड दिखाई दे रहा है ना। हमने कुछ किया क्या अभी, नहीं, बस हमने स्टाइल पर गए और टाइटल पर क्लिक कर दिया। ठीक है, इसी प्रकार से अगली चीज आती है स्टाइल में, सब टाइटल। सब टाइटल मतलब टाइटल से छोटा वाला। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे सेकंड वाली लाइन को, लर्न विद जयेश भावसार सर, ये हमारा सब टाइटल है। तो स्टाइल में जाएंगे और सब टाइटल पर क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही क्लिक किया देखो टाइटल बड़ा है और सब टाइटल उससे छोटा है। समझ में आ रही मेरी बात आपको। तो जब भी हम टाइटल बनाएंगे वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और सब टाइटल क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। समझ में आ रहा है मेरी बात आपको। आप देखो सब टाइटल का साइज छोटा है, कितना है, 28 है, सॉरी 18 है, कितना है, 18। और टाइटल का साइज कितना था, 28 था। समझ में आ रही है मेरी बात आपको। चलो अब इसके बाद अगले ऑप्शन की बात करते हैं। अगले ऑप्शन हमारा हेडिंग 1 2 3, 3 हेडिंग अलग अलग। ये हेडिंग 1 2 3 हमने तीन को नॉर्मल टेक्स्ट में लिखा है, नॉर्मल टेक्स्ट में लिखा है। अभी तीनों में क्या अलग अलग डिफरेंस है बताता हूँ मैं आपको। पहले हमने हेडिंग 1 सिलेक्ट किए, स्टाइल मेन्यू पे गए और हेडिंग 1 क्लिक किया। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। तो हेडिंग 1 आ गई। अब हेडिंग 2 को के लिए हम हेडिंग 2 पर क्लिक करेंगे। अब इस चीज़ को आप चाहो, अगर आप चाहो तो इसको कीबोर्ड से भी कर सकते हो। अभी हम ऑप्शन पर जा रहे हैं, उसके बाद कर रहे हैं। तो इसके शॉर्टकट क्या है, अगर आपको जैसे हम कंट्रोल Z करके इसको नॉर्मल करते हैं। अब देखो हेडिंग 1 सिलेक्ट किया मैंने, इसको हम यहाँ से तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ कंट्रोल के साथ हमको क्या दबाना पड़ेगा, 1। जब हम कंट्रोल के साथ 1 दबाएंगे तो हेडिंग 1 चूज हो जाएगी। कंट्रोल मतलब कि इधर बताओ जरा भैया, या बताओ ये कंट्रोल वाला बटन। तो इसको दबा के रखेंगे। अब स्क्रीन देखो, दबा के रखा, कंट्रोल के साथ क्या दबाऊंगा मैं, 1, 1 नंबर दबाऊंगा। तो जैसे 1 नंबर दबाया वहाँ पर स्क्रीन पर हेडिंग 1 आ गई। इसी प्रकार से हेडिंग 2 लेने के लिए क्या करूँगा, कंट्रोल के साथ क्या दबाऊंगा मैं, 2। और हेडिंग 3 के लिए कंट्रोल के साथ हेडिंग 3 मतलब कंट्रोल 3। समझ में आ रही मेरी बात। अच्छा, तीनों हेडिंग में डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, सबका अलग अलग अंतर है। हाँ, तो सबसे पहले हमने क्या चीज़ सीखी, टाइटल जो आपके सामने है, फिर सब टाइटल, हेडिंग 1 हेडिंग 2 और हेडिंग 3। अब आती है बॉडी टेक्स्ट, ये जो हमने पहले नंबर पे इसको छोड़ा था। बॉडी टेक्स्ट मतलब क्या होता है, देखिए मान लीजिए मैंने इसको लिया और इस पर मैंने एक हेडिंग नंबर डाल दिया, कोई भी हेडिंग ले लेता हूँ, ये हेडिंग डाल दी, ठीक है। लेकिन मेरे को इसको क्या करना है, जो बॉडी टेक्स्ट लिखा है इसको जो पहले से था, पहले जैसा था, बिना हेडिंग अप्लाई करे हुए वैसा बनाना है।
बिना हेडिंग वाला, तो इसको राइट क्लिक कर, इस पर करूँगा सिलेक्ट पर, स्टाइल पर, और बॉडी टेक्स्ट पर जाकर क्या कर दूंगा, क्लिक कर दूंगा। तो देखो वापस वैसे ही हो गया, हो गया ना वैसे ही। इसको हम इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे हेडिंग 3 पर आपको अप्लाई करना हो तो स्टाइल पर जाएंगे और बॉडी टेक्स्ट। बॉडी टेक्स्ट का मतलब होता है जो आपने अप्लाई किया वो हट जाएगा, है ना, अप्लाई कर किया वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। जैसे इसके ऊपर करते हैं हम लोग, इस पर किया बॉडी टेक्स्ट तो ये हट गया। समझ में आई मेरी बात आपको? चलो तो अब इसको अपन वापस से हेडिंग 2 दे देते हैं और इसको वापस से हेडिंग 3 दे देते हैं, हेडिंग 3। बॉडी टेक्स्ट समझ में आया आपको? अगर आपने कोई हेडिंग वगैरह टाइटल वगैरह जो भी आपने दिया हो तो आप उसको क्या कर सकते हो, वापस से बॉडी टेक्स्ट कर सकते हो। बॉडी टेक्स्ट मतलब क्या होगा कि वैसा का जैसा शुरू में चालू किया था वैसा का हो जाएगा, ठीक। अब आता है ब्लॉक क्वेश्चन, ब्लॉक कोटेशन, ब्लॉक कोटेशन। अब कोटेशन मतलब क्या होता है, स्टाइल का एक प्रकार है कोटेशन। अब इसमें अलग अलग प्रकार की स्टाइल ऑटोमेटिक हो जाएगी। जैसे स्टाइल का एक प्रकार है, जैसे हम लोग अपने नाम की स्टाइल बना सकते हैं, जैसे कनक बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, कनक के नाम की। श्रुति बनाएंगे श्रुति के नाम की। तो ऐसा एक नाम में ब्लॉक कोटेशन नाम की एक हेड स्टाइल है। अब उसका उपयोग क्या है, पहले हमको जो हमारा पास पैसेज दिखाई दे रहा है इसको हमने क्या कर दिया, सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद स्टाइल पर जाएंगे और हेडिंग 3 के बाद है ब्लॉक कोटेशन। इस पर जैसे क्लिक करेंगे देखो कुछ डिफरेंस आया आपको। अब ये देखो बिल्कुल मार्जिन इसके बीच में आ गई, सेंटर में आ गया, है ना, जो कि पहले ऐसा था। कैसा था, ऐसा। अब बिल्कुल इसकी मार्जिन क्या आ गई, यहाँ पर ब्लॉक कोटेशन में मार्जिन बीच में आ गई। तो ये वाला जो स्टाइल इफेक्ट है ये हमारा ब्लॉक कोटेशन कहलाता है। इसी प्रकार से एक और है हमारे पास प्री परफॉर्म टेक्स्ट। प्री परफॉर्म टेक्स्ट भी एक प्रकार का स्टाइल है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जाएंगे हम डायरेक्ट क्लिक कर देंगे तो देखो इसमें और इसमें अंतर दिखाई दे रहा है आपको। तो क्या अंतर में आपको बता दें, इसको सिलेक्ट किया हमने तो यहाँ का अंतर आपको दिखाई दे रहा है कि इसके कैरेक्टर और इसके कैरेक्टर अंतर है। इसकी मार्जिन में इधर जगह छूटी है, इसकी मार्जिन में जगह छूटी है क्या, नहीं छूटी है। तो ये दोनों में अलग अलग चीज़ है, स्टाइल का है, जिसको हम फॉन्ट भी बोलते हैं, डिज़ाइन भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद इसी प्रकार से हमारी कई प्रकार की स्टाइल रहती है। जैसे हमारे पास आ गया नो कैरेक्टर स्टाइल, एम्फेसिस, स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस, कोटेशन, शॉर्ट्स टेक्स्ट। इसको अप्लाई कर करके हम लोग बताते हैं आपको। देखो सबसे पहले हम लोग अप्लाई करते हैं टेक्स्ट पर नो कैरेक्टर स्टाइल। ये इसमें नो कैरेक्टर स्टाइल मतलब कोई कैरेक्टर की स्टाइल इसमें है ही नहीं, कोई स्टाइल। नो कैरेक्टर स्टाइल मतलब कोई स्टाइल नहीं है। एम्फेसिस, ये एम्फेसिस में हल्का सा चेंज आया, देखो आप दोबारा एम्फेसिस लगाएंगे, याद जहाँ सिलेक्ट है ना वहाँ पर ध्यान देना। यहाँ पर एम्फेसिस पे हम जाएंगे, देखो हल्का सा तिरछा हो गया है ना, ठीक है। ये इटालिक का यूज़ आ गया पर आई का। इसके बाद हमारे पास स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस, तो देखो अब इसमें बोल्ड हो गया, ये बी बोल्ड मतलब डार्क हो गया, है ना। इसके बाद हम करेंगे कोटेशन। कोटेशन मतलब कि हल्का सा क्या हो गया, ये बोल्ड हट गया है और इटालिक आ गया। ये आई आप मतलब इटालिक, बी मतलब बोल्ड। इसके बाद हम लोग करते हैं शॉर्ट्स टेक्स्ट। शॉर्ट्स टेक्स्ट में देखो अब वापस से आप तीनों तो स्टाइल के ही प्रकार है कि ये भी एक स्टाइल है, ये भी एक स्टाइल है और ये भी एक स्टाइल है, लेकिन तीनों ही स्टाइल में देखो कितना ज़मीन आसमान का अंतर है। दिखाई दे रहा है आपको, 1 2 3। तो स्टाइल अलग अलग प्रकार की होती है। यहाँ से लेकर हमने जो सीख रहे हैं ब्लॉक कोटेशन से शॉर्ट्स तक सारे स्टाइल के प्रकार हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। पहले हमने क्या देखा, टाइटल, फिर सब टाइटल, 3 प्रकार की हेडिंगें रहती है अलग अलग प्रकार की। फिर इसके बाद हमने स्टाइल के टाइप्स देखे, ये अलग अलग प्रकार की स्टाइलें रहती है, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं बुलेट्स की। जैसे मैंने आपको बताया था बुलेट्स, नंबरिंग कितने प्रकार की होती है, 1 2 3 नंबर वाली। जैसे कोई लिस्ट बनाते हैं, घर का सामान हमको लाना है तो हमारे पास मम्मी ने लिस्ट बनाती है हमको कि भाई आधा किलो आलू, आधा किलो बैगन, आधा किलो ये, तो हम सामान लिखते हैं तो लिस्ट बनाते हैं 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, ऐसे ही रहता है। घर की लिस्ट ऐसी बनती है। तो हमने यहाँ पर है ना शॉर्टकट जो कीज़ आती है कंप्यूटर की उसकी लिस्ट बनाई है, ठीक है। अब ये कितने प्रकार की लिस्ट बनती है, पहले हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा हमने जो भी टाइप किया। अब इसके बाद हम लोग स्टाइल पर क्लिक करेंगे। सबसे पहला चरण कभी भी क्या होगा, सिलेक्ट करना। क्या होगा सबसे पहला चरण, सिलेक्ट करना। किसी भी चीज़ को अप्लाई करने से पहले पहला चरण क्या लिखेंगे, चरण 1 दिए गए टेक्स्ट को सिलेक्ट किया गया है।
समझ गए? पहले चरण में सिलेक्ट करेंगे, फिर दूसरे चरण में हमको लिखना रहेगा तो हम क्या करेंगे, स्टाइल पर जाएंगे और स्टाइल पर हमको पहली बुलेट्स वाली लेनी है। कौन सी लिस्ट लेनी है? बुलेट्स वाली। बुलेट मतलब क्या होता है? गोली का नाम सुना है? गोली, बुलेट्स मतलब गोली जहाँ पर लगती है तो वहाँ पर ऐसे काला काला गड्ढा हो जाता है, ऐसे होता है ना। तो इस टाइप से बुलेट्स का आपको इफेक्ट दिखेगा। क्लिक करेंगे बुलेट्स पर तो देखो सब पर छोटी छोटी बिंदी बिंदी दिखाई दे रही है आपको, दिखाई दे रही है। तो ये सारी क्या कहलाएंगी? बुलेट्स। क्या कहलाएंगी? बुलेट्स। क्या कहलाएंगे? बुलेट्स। ये एक लिस्ट का प्रकार है। किसका प्रकार है? लिस्ट। देखो सभी चीज़ों की लिस्टें बनाई है ना हमने, तो लिस्ट का पहला प्रकार क्या होता है? बुलेट्स। क्या होता है? बुलेट्स। इसके बाद आती है नंबरिंग। नंबरिंग 5 प्रकार की रहती है बेटा। तो पहली नंबरिंग होती है 1 2 3 वाली। देखो इस पर अगर हम 1 2 3 इसमें केवल नंबर दिखाई देंगे तो कितने नंबर है टोटल हमारे पास? 26 कैरेक्टर। तो 26 नंबर ऑटोमेटिक डल गए। हमने डाले क्या नंबर? नहीं। डल गए ऑटोमेटिक। वेरी गुड। इसके बाद अगला आता है हमारा नंबरिंग में ABCD, बड़ी वाली, जिसको हम कैपिटल अल्फ़ाबेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो देखो सारे कैपिटल आए, A से लेकर Z तक सारे कैपिटल आए। इसके बाद आगे बढ़ेंगे आप तो क्या आएगा आपको? स्मॉल में। क्या में आएगा? स्मॉल। ये देखो सारे के सारे स्मॉल में आ गया आपको। हाँ, इसके बाद और आगे आप बढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? रोमन नंबर। रोमन नंबर का मतलब देखो आपने सुना होगा सर मैं आप कौन सी क्लास में हो तो आप बोलते हो सर आई एम इन क्लास 9th पहले, या फिर बच्चों बोलते फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया, थर्ड कौन आया, ऐसा बोलते हैं ना। तो वो रोमन नंबर में लिखा जाता है। तो रोमन नंबर इस टाइप से रहते हैं। देखो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7। तो इस प्रकार के नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग? रोमन नंबर। क्या बोलते हैं? रोमन। ये भी कैपिटल और स्मॉल में आते हैं। जैसे ABCD हमारी कैपिटल और स्मॉल में आती है ना, बड़ी ABCD छोटी ABCD, वैसे ही इस प्रकार से रोमन नंबर भी आते हैं। और स्मॉल वाले रोमन नंबर इस टाइप से लिखे जाएंगे। देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8। इतना आपको समझ में आया? यस सर। लिस्ट में कितने प्रकार की लिस्ट होंगी? बुलेट्स। मेरे साथ में बोलो बुलेट्स। नंबरिंग में कितने प्रकार की रहेंगी? 5। कौन कौन सी? 1 2 3 वाली कैपिटल अल्फ़ाबेट्स, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, कैपिटल रोमन और स्मॉल रोमन। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? चलो, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने पढ़ा सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? टाइटल, फिर उसके बाद सब टाइटल, फिर हेडिंग कितने प्रकार की पढ़ी? 3 प्रकार की, 1 2 3। और इनके शॉर्टकट क्या है? Ctrl 1, Ctrl 2, Ctrl 3। ये परीक्षा में भी लिखना है आपको, समझ गया ना। फिर उसके बाद हमने स्टाइल के अलग अलग प्रकार पढ़े, जैसे ब्लॉक, कोटेशन, प्री परफॉर्म टेक्स्ट, ये सारे हमने अलग अलग प्रकार के पढ़े। फिर हमने बुलेट्स पढ़ी। ठीक है, अब हम आगे आते हैं और हम करेंगे अब एडिट स्टाइल, यानी कि स्टाइल, बनी हुई स्टाइल को एडिट कैसे करें, है ना। कोई भी बनी हुई स्टाइल को हमको कैसे एडिट करना है। तो देखो हमको पहले सिलेक्ट करेंगे हम। ठीक है, इस पर कोई भी एक स्टाइल चाहे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टाइल कौन सी अप्लाई करना है? मान लो कोई भी एक स्टाइल ऐसा हम अप्लाई करते हैं, स्ट्रॉन्ग वाली, ये अप्लाई कर दिया हमने। अब इसको एडिट करना है हमको। क्या करना है? एडिट करना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टाइल पर जाएंगे। यहाँ पर दिख रहा है आपको एडिट स्टाइल, दिख रहा है? हाँ, एडिट स्टाइल पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस प्रकार का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अभी जितनी सारी चीज़ें सबको आप एडिट कर सकते हैं। जैसे फ़ॉन्ट पर जाएंगे पहले, तो फ़ॉन्ट मतलब होता है डिज़ाइन। फ़ॉन्ट मतलब क्या होगा? डिज़ाइन। जैसे देखो अब मैं एक एक से नीचे नीचे फ़ॉन्ट कर रहा हूँ, तो आप देखना कि एक एक से सबके फ़ॉन्ट भी चेंज होते जाएंगे, है ना। ये फ़ॉन्ट हमने ली, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। अब चालू वापस है। तो देखो फ़ॉन्ट के देखो अलग अलग जो फ़ॉन्ट में चेंज कर रहा हूँ वो कैसा उसमें नाम लिखा जाएगा, याद दिखाई दे रहा है। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पर जितने अपन चेंज करते जाएंगे यहाँ पर आपको उसका दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है आपको। देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो मान लो हमको ये वाली स्टाइल चाहिए, ठीक है, तो हम ये स्टाइल ले ली, फिर उसके बाद हमको ये स्टाइल ले लिया ना। अब देखो अब इसके बाद हमको अलाइनमेंट, यानी कि जो नाम है ये सेंटर में चाहिए, क्या राइट में चाहिए या लेफ्ट में चाहिए, तो हम सेंटर कर देते हैं इसको। एग्जांपल के अभी क्या कर देते हैं? सेंटर। इफेक्ट में जाएंगे तो आप चाहे तो कलर भी डाल सकते हैं इसमें। लाल कलर चाहिए, हैं लाल कलर चाहिए, जो भी आपको कलर चाहिए वो आप कलर यहाँ से ले सकते हैं। मान लो आपने ये वाला कलर लिया, फिर बाद में आपको क्या करना है? ओके। देखो जैसे ही ओके करा हमने, तो जो जो हमारा सिलेक्टेड था लगभग वो सारा का सारा हमारा कहीं में हो गया, एडिट हो गया, है ना। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी स्टाइल को क्या करते हैं? एडिट करते हैं। हो गया हमारी स्टाइल एडिट। बॉडी टेक्स्ट के नाम से हमारी स्टाइल एडिट हो रही। अपन Ctrl Z करके आप इसको, समझ में आया आपको? अब बात करते हैं कि नई स्टाइल कैसे बनाएं। मतलब आपको जैसे कोई एक हमारा राहुल का क्या भैया, हाँ,
राहुल के नाम की हमको स्टाइल बनानी है, न्यू स्टाइल सिलेक्शन। तो हम क्या करेंगे, पहले इस पर हमको नई स्टाइल बनानी है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लिया हमने पैराग्राफ को। पहले क्या करना है, सिलेक्ट करना है। पहले क्या करना है, सिलेक्ट। अब उसके बाद यहाँ पर आप आएंगे फ़ॉन्ट में। फ़ॉन्ट में कहीं पर नहीं जाना है आपको, स्टाइल में आप फ़ॉन्ट में आएंगे। कौन सी स्टाइल आपको लग रही, सर मेरे को तो ये अच्छी लग रही, चलो ठीक है, अच्छी बात है। मेरे को सर बोल्ड भी चाहिए, जैसे बोल्ड कर दिया। सर अंडरलाइन चाहिए, कौन सी चाहिए, 2 लाइन वाली अंडरलाइन चाहिए मेरे को, ये आपने ले लिया। या साइज़, सर मेरे को साइज़ चाहिए इसका 20 साइज़ ले लिया हमने। या कलर कौन सा चाहिए, सर कलर मेरे को चाहिए ये वाला कलर, या कोई दूसरा कलर हम हल्का ले लेते हैं, ये वाला कलर चाहिए सर मेरे को। ठीक है, हो गया आपका, सब तैयार हो गया। इसके बाद आपको जाना है स्टाइल पर। स्टाइल पर जाने के बाद हम लोग करेंगे डायरेक्ट न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन मतलब जो आपने सिलेक्ट किया वहाँ से न्यू स्टाइल बनानी है। क्लिक करेंगे, आप नाम डालेंगे राहुल, क्या डाला आपने, राहुल, और क्या कर देंगे, ओके। अभी नई स्टाइल बन गई, देखो ऊपर दिख रहा है राहुल, यस, आगे राहुल की स्टाइल। यस। तो इस प्रकार से आप क्या करते हो, नई स्टाइल बना सकते हैं, है ना। और किसी स्टाइल को आपको मैनेज भी करना हो, क्या किसी भी स्टाइल को मैनेज करना मतलब जैसे हमने यहाँ पर कौन सी स्टाइल परफॉर्म की थी वाली, इसकी बात करते हैं। प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट वाले को हम लोग एडिट करते हैं या मैनेज करते हैं। स्टाइल पर जाएंगे, क्या कर देंगे, आखिरी ऑप्शन मैनेज स्टाइल पर जाएंगे, तो यहाँ पर देखो अलग अलग प्रकार की स्टाइल आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, आप ये नहीं चाहिए सर मेरे को तो ये वाली चाहिए, तो ये वाली ले लो। सर ये नहीं चाहिए, ये वाली चाहिए, ये ले लो, बदल रही, जितनी चेंज करो उतनी चेंज। ये राहुल वाली अपने बनाई अभी, है ना। तो इस प्रकार से आप जो आप चाहते हो वो स्टाइल बन जाएंगे। ठीक है, तो अभी हमने सीखा स्टाइल के बारे में। या क्या ये कठिन लगा आपको, ईमानदारी से बोलो, क्या ये कठिन लगा क्या आपको? अच्छा, आप अपने को ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट या 25 मिनट लगे होंगे। आपको पता है हमने पूरा का पूरा चैप्टर, कितना बड़ा चैप्टर है, यहाँ से चालू होकर यहाँ तक जा रहा है, ये इतना बड़ा पूरा चैप्टर हमने लगभग पढ़ लिया। ये इतने सारे पेज का चैप्टर हमने प्रैक्टिकल करके देख लिया इतना सारा। अब इसको हम याद करेंगे तो कितना कठिन पड़ेगा, लेकिन अभी हमने करा तो 20-25 मिनट में आपको आ गया कि नहीं आ गया? आया, समझ में आया आपको? तो इस प्रकार से हम एक एक चैप्टर को आगे पढ़ेंगे और इसको हल करते चलेंगे। इसको आपको प्रैक्टिकल करना है, और जो जो हम लोग क्लिक कर रहे हैं उसको स्टेप 1 या चरण 1 चरण 2 ऐसा करके लिखना है, ताकि हमारा पेपर भी अच्छे से जाए और प्रैक्टिकल पूरी तरीके से हमको आ जाए। ये कठिन था क्या? सरल लगा?